एवरीवन, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ईयर एंड रिव्यू करेंगे इस ईयर का। जैसे कि आप पता है सबको कि ये आज लास्ट डे है इस साल का। तो एक ये जो मैंने वीडियो है ये मेरा इंस्पायर्ड है फ्रॉम डॉक्टर शिवन चौधरी। उनका मैंने वीडियो देखा जिसमें वो बात करते हैं ईयर एंड रिव्यू की। तो इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से भी एस्पेक्ट्स जोड़े हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं पहला जो एस्पेक्ट मैं ले रही हूँ दैट इज़ ऑफ स्टडीज़। और मैं इसको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने यहाँ कोई वीडियो नहीं बनाया है। एंड आई हैव शेयर्ड एवरी इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट रिलेटेड टू माई स्टडीज़ ऑन द चैनल। सो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं शेयर करती हूँ। और कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को शेयर करते हैं या एक किसी को बताने के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं तो हमारे ख़ुद के दिमाग में भी एक क्लैरिटी आती है। हमारी अकाउंटेबिलिटी जो होती है हमारे गोल के प्रति बढ़ जाती है। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव डिसाइडेड टू शेयर दिस ऑन माई चैनल। ठीक है। सो पहला जो अगर हम एस्पेक्ट लें एंड दैट इज़ ऑफ स्टडीज़। ठीक है। अगर हम स्टडीज़ की बात करें, एक मिनट। हाँ, अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो मेरा जो साल था जनवरी में लाइक उस टाइम पे मैं कुछ आंसर राइटिंग कर रही थी और कुछ मैंने अपना ऑप्शनल भी थोड़ा पढ़ रही थी बिकॉज आई हैड दिस नेट एग्ज़ाम इन फेब्रुअरी। ठीक है। मैंने मतलब नेट का फॉर्म भरा था अपने हिंदी साहित्य से, तो थोड़ा बहुत मैं ऑप्शनल उसके हिसाब से और थोड़ा अपना आंसर राइटिंग कर रही थी। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पीसीएस का तो मेंस दे रखा है एंड अभी यूपीएससी का देना है। ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। फिर ये होता है कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो आने के पीसीएस का जो 2022 वाला रिज़ल्ट था उसके आने के एक तरह से सुगबुगाहट या माहौल जो होता है वो बनने लगता है इन जनवरी लास्ट में। ठीक है। जनवरी लास्ट में बनने लगता है उसका माहौल। और फिर उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू होता है उसका मतलब जो हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है वो अराउंड फरवरी में आ जाता है। और हमारा जो इंटरव्यू होता है वो होता है मार्च में। ठीक है। 1 मार्च को मेरा होता है और उसके जो बीच है उसका टाइम बहुत जल्दी बीतता है। उस टाइम हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती छोटे से शॉर्ट टाइम स्पैन में। लाइक हमारा जो हमें फॉर्म भरना होता है, अपने जो डेफ में मतलब प्रेफरेंस होते हैं उसको भरना होता है। इसके अलावा हमें मॉक टेस्ट देने होते हैं। इसके अलावा हमें अपने सब्जेक्ट पे काम करना होता है। इसके अलावा हाँ यही काम तो होते हैं। हाँ, अपने ड्रेस का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हमें वो शॉर्ट टाइम पीरियड मिलता है हमारे इंटरव्यू के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टाइम आता है अप्रैल का, मतलब मार्च से जो अप्रैल का टाइम होता है दैट वाज स्पेंट इन नथिंग, इन एंटिसिपेशन ऑफ रिज़ल्ट की रिज़ल्ट आ पाएगा तब आएगा। रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं होता है। ठीक है। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है एंड आई वॉज फीलिंग शैटर्ड क्योंकि भाई मेरा पहला इंटरव्यू था और मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतनी पास से आके वापस लौटना क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा हर्टफुल, सबसे ज़्यादा मतलब शैटरिंग जो मोमेंट था वो ये वाला था। ठीक है। इतना पास आके क्योंकि हमें लगा कि यार मेरा स्ट्रगल एंड ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका स्ट्रगल एंड हो चुका है आज, मेरा स्ट्रगल एंड नहीं हो रहा, तो मुझे ख़राब लगा था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। हाँ, तो वो था एक डिप्रेसिव टाइम जो था वो शुरू हो जाता है। बट वहाँ हमें संभलने को भी नहीं मिलता है कि हमारा जो मई में अगला एग्ज़ाम है 14 मई को तैयार रहता है। अब वहाँ मैं इतना टाइम तो दुख में गया मगर दुख से निकलना है और आगे हमें मई के लिए प्रिपेयर करना है। अब दिक्कत ये है कि मतलब हम शुरू से लगे नहीं हैं तो अब वो कम टाइम में बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी चीज़ के हम प्री देते हैं और फेल हो जाते हैं। प्री फेल होने के बाद हमें पता चलता है कि भाई अब क्या करें। यहाँ तो हम प्री में चले गए, मतलब इंटरव्यू दिया हुआ इंसान प्री में फेल हो जाए तो इट फील्स मोर एम्बैरसिंग, मैं मतलब शेमफुल लगता है। ठीक है। बट अब यहाँ सारा कॉन्फिडेंस जा चुका है हमारा। अब आता है कि हम सोचते हैं कि अब क्या करें। 40 दिन बचा होता है, ईपीएफओ का पेपर होता है। ईपीएफओ के पेपर में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं। हमें लेबर लॉस पढ़ना है, हमें अकाउंटिंग पढ़नी है और कई सारी चीज़ें और होती हैं। अब जैसे तैसे वो करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं अपना बेस्ट, लेकिन यहाँ भी रैंडमनेस काफ़ी ज़्यादा थी चीज़ों में पेपर में। ईपीएफओ में भी हमारा नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं कि क्या करें भाई, बीपीएससी का फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उसकी भी प्रिपरेशन
कुछ वैसी नहीं होती है, ख़ास नहीं होती है। फिर उसके बाद नाबार्ड का पेपर टोटली डिफरेंट। नाबार्ड के पेपर में भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब एकदम अलग ही लेवल का, पता नहीं। मुझे वो फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए था, बट मैंने भरा। मैं सोचते हैं ना कि आदमी जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ पैनिक करके कुछ तो ले ले, ऐसा वाला होता है। तो वो भर दिया, वो वहाँ भी एकदम ख़राब हुआ पेपर। तो वो भी मेरा नहीं होता है। फिर उसके बाद दिवाली एंड अदर स्टफ, दिवाली और उसमें लाइक और सारी चीज़ें, मतलब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो ये वाला मंथ भी ऐसे जाता है। बट एक चीज़ जो अच्छी होती है इन सब के बीच में, दैट वाज कि मैं थोड़ा सा वो काम करती हूँ, अपना कॉपी इवैल्यूएशन का काम करती हूँ। तो ओनली द गुड एंड प्रोडक्टिव थिंग वाज दैट माई कॉपी इवैल्यूएशन वाला काम। ठीक है, मैं मतलब कुछ जो एक टेस्ट सीरीज़ होती है उन बच्चों की कॉपी इवैल्यूएट करने का काम करती हूँ, तो वहाँ से मुझे कुछ लर्न करने को मिलता है। अब मैं कंपेयर करती हूँ अपने साल को 22 वाले को 23 से, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई फील कि मेरा 22 वाला ईयर वाज मोर प्रोडक्टिव दैन 23। ठीक है, अभी रिजल्ट हो या ना हो उस हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने कितने प्रोडक्टिविटी के साथ समय को बिताया। ठीक है, तो अगर हम 22 की बात करें, तो अगर हम कंपेयर करें तो मेरा प्री क्लियर होता है लास्ट ईयर। इस साल मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा है। प्री क्लियर हो रहा है तो भाई हमने अमेंस के आंसर राइटिंग की, यहाँ हमने आंसर राइटिंग की ही नहीं। लास्ट ईयर हमने मतलब मैंने जो है वो टेस्ट भी दिए हैं, और डेली आंसर राइटिंग 2 पेज के रजिस्टर मेरे भरे हुए हैं, और ऑप्शनल का भी आंसर राइटिंग किया है, ऑप्शनल पढ़ा है। यहाँ नहीं ऑप्शनल, ना ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ना मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। नो सिंगल आंसर आई रोट इन 2023। ठीक है, यहाँ पे हमने प्री का टेस्ट मैंने लगाया था, जैसे एग्ज़ाम होना था जून में, तो मैंने अप्रैल से जो है तो मार्च या अप्रैल से मैंने टेस्ट लगाने शुरू कर दिए थे। यहाँ पे मैंने प्री का एक सिंगल या 2 या 3 टेस्ट लगाए होंगे मैक्सिमम, ज़्यादा टेस्ट भी नहीं लगाए। कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया एक्सेप्ट एक एग्ज़ाम दिया था जो कि लेखपाल का था ऑन 27 जुलाई, जिसका रिज़ल्ट कल आया, जहाँ पे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे उस एग्ज़ाम में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ उपस्थिति मेरी दर्ज हो गई थी, क्योंकि मेरा उसके पहले मतलब मेरा जो फोकस था वो पीसीएस का मेंस था, तो बस ये था कि भाई देने चले जाएंगे, तो दे के आ गए। बट वहाँ नहीं हुआ, लो वो भी एक फेलियर इस साल मेरे नाम दर्ज हो गया अलॉन्ग विथ ऑल दीज फेलियर्स। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये था हमारा 2022 का। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने एक कंपनी थी वहाँ पे काम किया था, एडटेक कंपनी में, तो काफ़ी हेक्टिक एनवायरनमेंट था। इसके अलावा एक फ्रीलांस काम और किया था एमसीक्यू बिल्डिंग का, वो भी काफ़ी हेक्टिक काम था। तो ये वाले जो काम के पर्सपेक्टिव से 2022 वाज नॉट गुड। अगर हम 23 की बात करें तो 23 में मैंने एक फ्रीलांस काम किया, वो कॉपी इवेल्युएशन का काम था। दैट वाज लेस हेक्टिक, मोर फ्लेक्सिबल, एंड मॉनेटरी गेन भी उधर ठीक हुआ। तो इस काम के हिसाब से 2023 वाज बेटर देन 22। ठीक है, अब लर्निंग्स भाई मैं तो हो गई कि भैया ये सब चीज़ें हो गई। सीखा क्या मैंने? सीखा ये कि प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए टेस्ट हमें अर्ली स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत पढ़ रहे हैं, उनके फैक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हमारा फैक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम प्रीलिम में फेल कर जाएंगे, कॉन्सेप्ट करते रह जाएंगे। ठीक है, टेस्ट भी लगाने हैं और हमें फैक्ट भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। स्पेशली फॉर पीसीएस का प्रीलिम्स आपका फैक्ट अच्छा होना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए टेस्ट सीरीज़। अभी अगर हम अभी की बात करें तो जैसे 17 मार्च को है नेक्स्ट प्रीलिम्स, तो हमें इवन दिसंबर भी पूरा स्टार्ट कर देना चाहिए था। वी आर लेट ऑलरेडी। अगर और इसके अलावा आंसर राइटिंग इज़ एसेंशियल। मतलब आप मेंस लिख रहे हो, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट हो, और आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हो, तो काहे का यूपीएससी एस्पिरेंट या काहे के पीसीएस एस्पिरेंट। बट क्योंकि हमारा मेंस ही नहीं था तो हमने आंसर राइटिंग ही नहीं की। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें लगता है कि 1-2 आंसर इज़ समथिंग एवरीवन कैन डू ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज आदमी करता है, ब्रश करता है, जैसे मतलब डेली का जो काम होता है, उस डेली के काम में आंसर राइटिंग भी एक एक्टिविटी शुमार होनी चाहिए। इसके अलावा मतलब मेरी अपनी, भाई मैं अपनी बात कर रही हूँ, दूसरे का मैं नहीं जानती। न्यूज़पेपर की बात करूँ तो मैं इसमें रेगुलर नहीं थी, इवन 22 में नहीं रेगुलर थी, 23 में भी रेगुलर नहीं थी। ये वाला काम मुझे ठीक करना है, क्योंकि इंटरव्यू हो या मेंस हो या प्री हो, हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा काम आता है न्यूज़पेपर का। ऐसा है ना कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन कोई मैगज़ीन पढ़ ली और एक डेली व्यक्ति जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ये बात मैं बोल रही हूँ, करने में बहुत मतलब हैबिट बनानी पड़ती है, और दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट इट हैज़ टू बी डन। अगर यूपीएससी के लिए करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे को मतलब न्यूज़पेपर वाली एक हैबिट जो है ये करनी है। फिर उसके बाद मेंटर्स आर बेटर देन पीयर ग्रुप्स। मतलब आपको कोई मेंटर वगैरह मिल जाता है जो मतलब आपसे बड़ा व्यक्ति जो है, अधिक एक्सपीरियंस है, और डैट इज़ मोर
दैट इज़ बेटर देन मतलब पीयर ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व हो। पीयर ग्रुप्स में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आती है स्टैंडर्ड बुक्स। भाई अगर आप मतलब ये होता है ना कि जैसे पीसीएस का दे रहे हैं अटेम्प्ट तो, और यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि घटना चक्र पढ़ लेते हैं या टेस्ट लगा लेते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन वो उससे प्री भी क्लियर हो जाएगा। बट मेंस का क्या, तो वो जो स्टैंडर्ड बुक्स हो जाती हैं वो इग्नोर होनी शुरू हो जाती हैं, और उससे क्या होते हैं कि मतलब फैक्ट्स भी कमज़ोर हो जाते हैं और चीज़ें भूल जाती हैं। तो बेसिक बुक्स भी करनी है। मतलब बेसिक बुक्स में कौन, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, शंकर आईएएस, पूनम दाल दहिया और श्री राम आईएएस के इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको अलॉन्ग विद जीसी करना है। जीसी मतलब घटना चक्र, ये भी डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। इसके बाद विज़न आईएएस, मतलब जो मेरा तो विज़न ही है, विज़न और न्यूज़पेपर, ये दोनों चीज़ें भी अलॉन्ग विथ अदर थिंग्स दे शुड बी इन द वो रूटीन, सो दैट GS3 एंड GS2 इनसे ही मेनली पूरा तैयार होगा। अगर एथिक्स की बात करूँ तो मुझे एथिक्स की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि एथिक्स इज़ समथिंग आई हैव डन वेरी वेल। तो एथिक्स, हाँ एथिक्स भी इस साल मैंने एक पढ़ा, एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ी और पढ़ाई, इवन मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, दैट इज़ एथिक्स के। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा स्टडीज़ का कि भाई मतलब कुछ जो हैबिट्स हैं, जो मतलब एक होता है ना कि एक होता है हैबिट और एक होता है गोल। मतलब हैबिट कि भाई डेली अखबार पढ़ने की हैबिट, डेली आंसर राइटिंग की हैबिट, डेली एमसीक्यू सॉल्व करने की हैबिट, डेली स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की हैबिट। मतलब भाई स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, श्री रामायस के नोट्स, उसमें से कुछ तो इंसान डेली पढ़े। तो दैट इज़ मतलब माई फोकस इन 24 शुड बी मोर अमॉन हैबिट्स का मतलब कि जैसे आदमी होता है ना कि रोज़ जाता है ब्रश करता है, तो ब्रश करने जैसा होना चाहिए कि ब्रश करने जैसा हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ब्रश करने जैसा ही जो है वो स्पेक्ट्रम पढ़नी है, ब्रश करने जैसा न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो थिंग्स शुड बी लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया फिर स्टडीज़ का। फिर आती है बात फ्रेंडशिप्स एंड पीपल एंड एवरीथिंग एल्स। तो अगर हम फ्रेंडशिप्स की बात करें तो 2022 वाज वेरी लोनली ईयर एंड मतलब लेकिन जो 23 था दैट वाज मोर अबाउट ऑनलाइन सोशलाइजिंग, ऑनलाइन ग्रुप्स एंड ऑनलाइन सोशलाइजिंग इन ग्रुप। ठीक है, एम्प्टी था ईयर, 2-3 लोग ही थे मेरे पास में। कुछ फ्रेंड्स जैसे ब्यूटी, शिवांशु और एक तनुजा दीदी थी, ये लोग थे मेरे। बट तो दैट वाज मोर एम्प्टी, उनसे कभी कभार बात हो जाती थी, बट ओवरऑल एम्प्टी एंड लोनली था 22। 23 वॉज नॉट लोनली, 23 वॉज नॉट एम्प्टी। 23 में जो है आई वॉज लाइक ऑनलाइन सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा करी, बहुत ज़्यादा मुझे अटेंशन सीकिंग मिली। एडिक्टिव काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती है, अटेंशन सीकिंग का बिहेवियर भी डेवलप हो जाता है। हम मतलब कुछ ऐसी बात बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि लोग हमें अटेंशन दें, या कुछ ऐसे मतलब ह्यूमरस चीज़ बोल देते हैं, फ़नी विटी लगने। ठीक है, उससे क्या होता है, चीज़ें एडिक्टिव है, टाइम बर्बाद होता है, इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है। इंडिविजुअलिटी मतलब अकेले चलने की क्षमता, अकेले सोच समझ पाने की क्षमता, अकेले चीज़ों को कर पाने की क्षमता, दैट इज़ योर इंडिविजुअलिटी, दैट इज़ योर फ्रीडम। ठीक है, इंसान कॉन्शियस हो जाता है एक्टिविटीज़ से कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि मतलब लेट्स से कि हमने मैगी खाई, तो अब हम मैगी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें ग्रुप में फ़ोटो भेजनी है, या हम कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं मतलब लाइक समथिंग, कहीं पे भी जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार ग्रुप में भेज दें, तो दैट इज़ इंसान अपनी एक्टिविटी में फ्री नहीं रहता है, कॉशियस रह जाता है। चीज़ें कहीं ना कहीं एक शो ऑफ भी हो जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें दिखाना भी है, तो वो माइंडसेट बड़ा ख़राब हो जाता है। तो मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीपल आर नाइस, पीपल आर गुड देयर, बट वी हैव अ लिमिट। ठीक है, बिकॉज वी हैव 3 सर्किल्स इन लाइफ, मतलब लाइक कि हमारा जो इनर सर्किल है जहाँ हम खुद हैं, फिर उसके बाद हमारा जो मतलब एक सेल्फ है, फिर उसके बाद इनर सर्किल है जहाँ हमारे पेरेंट्स और जो वेल विशर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो हैं, फिर उसके बाद हमारा जो एक आउटर सर्किल जहाँ हम फ्रेंड्स जो हो मतलब जिनको हम जानते हैं, हाई हेलो होती है, तो वो सर्किल लिमिटेड ही है, हम उससे ज़्यादा उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब उसकी जो एक लिमिटेशंस है उसको हम मतलब लेट्स से कि वी हैव लेट्स से कि कोई पर्सन है जो हमारे इनर सर्किल का है ही नहीं, अब उससे हमें रैंडम फाइट हो गई, अब उस रैंडम फाइट में हम उसको सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं बिना बात के। ठीक है, बिना बात के शो ऑफ हो रहा है, बिना बात के हम बता रहे हैं कि हमने फलाना बुक पढ़ी, ढिमकाना बुक पढ़ी। व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ शोइंग सम स्ट्रेंजर कि आई हैव रेड दैट बुक। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो हमारे जीवन में होनी चाहिए ना, वो या तो गाइड या मेंटर हो, मतलब हमें बताएं चीज़ें कैसे करो, आगे करो, क्या करो, या तो हमारे चीयर लीड करें, मतलब भाई हमें हेल्प करे कि आगे पढ़ो, या मतलब ऐसा ना हो कि जब हम डाउन हो तो हमें वो उठा के कराएं चीज़ें, और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो, भाई जो हमारे फ्रेंड्स हो वो हमें समझें। अब इतनी चीज़ें, इतने तरह के व्यक्ति हों, अब हर चीज़ हर तरह के व्यक्ति को हम नहीं अपने जीवन में
शरण दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंडशिप्स एंड पीपल। फिर आती है बात की हॉबीज़ की या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। अगर मैं अपनी हॉबीज़ बोलूँ तो जैसे रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी हॉबीज़ हैं। अब हॉबीज़ करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम अपनी स्टडीज़ से अलग कुछ करते हैं, तो जैसे कि हमारी स्टडीज़ एक डेली एग्ज़ाम का रूटीन है, वो हम कर रहे हैं। फिर हमारी जो हॉबी होती है ना, हॉबी मेक्स अस वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमारी एक बकेट है, मतलब एक बकेट है स्टडीज़ की, तो ये वाला हमें भर रहे हैं, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। बट एक दूसरा बकेट है हमारी हॉबीज़ का, जैसे राइटिंग हमने कर ली, जैसे हमने कुछ और कर लिया, फोटोग्राफी कर ली, ठीक है, कुकिंग कर ली, कोई भी हॉबी कर ली, तो उस हॉबी से भी हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए हॉबी काफ़ी ज़रूरी होती है। हमारी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए हॉबी ज़रूरी होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरी राइटिंग हॉबी है, तो मैं जब बैठ के, मुझे एकांत चाहिए होगा, उस एकांत में बैठ के कुछ सोचूंगी, कुछ लिखूंगी, तो डैट डेवलप्स माई इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए हमें हॉबी की ज़रूरत होती है। हमारी क्रिएटिविटी को नॉरिश करने के लिए मतलब वी हैव बिकम सो मच कंजम्पशन ओरिएंटेड, मतलब हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, कभी कोई कंटेंट, कभी कोई रील, कभी कोई फलाना ढमकाना। तो हॉबी मेक्स अस क्रिएटिव, फ्रीडम मिलती है हमें, क्योंकि अगर हम मतलब लाइक इमोशनल डिपेंडेंस हो जाती है हमारी लोगों पे, मतलब कि लाइक पीपल, वी नीड पीपल, कि भाई हमारी बात सुनो, ये वो। बट इफ़ यू आर डूइंग अवर हॉबी, देन वी बिकम हैप्पी विद अवर, मतलब हम खुद के साथ हैप्पी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन तीनों सालों को हॉबीज़ के टर्म्स में कंपेयर करती हूँ, मतलब दोनों सालों को। 2022 को देखूँ तो मैंने कुछ हॉबीज़ करी, बट दे वर नॉट रेगुलर। लिखा भी मैंने, अपने वीडियोस भी बनाए, अपनी चीज़ें, बुक्स भी पढ़ी। बुक्स को बात करें तो मैंने मतलब बुक्स भी काफ़ी अच्छी खासी पढ़ ली थी। बट 23 वॉज ऑल अबाउट शो ऑफ। मैंने जो लिखा उसको बस शेयर किया, मैंने जो 22 में किया उसको शेयर कर रही हूँ मैं। 23 में मैंने कुछ नया, बहुत हार्डली कुछ नया लिखा होगा, नया कुछ हार्डली बनाया होगा। तो 23 वॉज रियली बैड इन दोज टर्म्स। अब 22-24 में मुझे करना है कि चीज़ों को रेगुलर करना है, शेड्यूल करके करना है। भले ही मैं वीक में एक वीडियो बनाऊँ, पर बनाना है। भले ही मैं वीक में एक बार कुछ लिखूँ, या एक बुक महीने में एक पढ़ूँ, तो दैट वुड बी वेरी गुड। अगर मैं 23 की बात करूँ तो मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी, वो भी जनवरी 2023 में, and that has been a very long time. ऑनलाइन आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन बकर, एंड फॉर दैट, क्योंकि फिर वो जो बुक पढ़ने के, पता है बुक पढ़ने से ये होता है कि आपकी एक कंसंट्रेशन, एक चीज़ पे वर्क करने की, एक एरिया पे देर तक सोच पाने की जो कैपेसिटी है, दैट डेवलप्स फ्रॉम अ बुक। आपका एक मतलब लोग पूछते हैं कि बुक्स क्यों पढ़ें, क्यों ना कोई हम वीडियो देख लें। बुक्स का यही होता है कि ओवरऑल एक एरिया पे हम लॉन्गर टाइम पे फोकस कर पाते हैं, एंड आवर कैपेसिटी टू थिंक for a longer period of time, and for become a person who has multidimensional thinking, और किसी भी चीज़ को हम समग्रता से ग्रहण कर पाएँ, वो क्षमता बुक्स ही देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एज अ पर्सन, मतलब ये तो हो गई हमारी हॉबीज़ की बात, स्टडीज़ की बात। अब हम बात करते हैं कि हमने एज अ पर्सन कैसा मेरा रहा साल, ठीक है। एक मिनट, ब्रश कहाँ गया। तो ऑनेस्टी इज़ अ गुड, जो मतलब एक क्वालिटी है मुझ में, जो मुझे में थी 22 में भी, 23 में भी है, अभी भी है मेरे में अच्छी खासी है। बट कभी कभी मैंने ऑनेस्टी के चक्कर में रूड भी हो गई हूँ, ये भी मैंने मतलब ऐसा किया, ठीक है। कंपैशन कंपैशन मेरे में था, जो कि शायद जो कि 2023 में थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस में बदल गया। मतलब मैं अपने बारे में ही अधिक सोची, या अपने जो आसपास के लोग हैं उसमें, मतलब आप कंपैशन मैं उसको बोलूँगी कि जो व्यक्ति जो मुझे जानते ही नहीं हो, जो व्यक्ति जिसको मुझसे कोई, मतलब मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, वो बैक उसकी मैं मदद करूँ, दैट इज़ कंपैशन। तो वो चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हुई होगी इस साल। डिसिप्लिन तो भैया नहीं था मुझ में, सेल्फ रेगुलेशन ही नहीं था, डिस्ट्रैक्टेड था काफ़ी ज़्यादा टाइम। फिर वर्क एथिक्स वाज वेरी गुड, मतलब लाइक मुझे अगर कॉपी चेक करने को मिलती थी, और फिर मैं पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जल्दी से करके दे देती थी। तो ये गुण हैं जो मुझे लगा कि हाँ, मैं अगर काम कोई मुझे देता है तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। दैट इज़ अ वर्क एथिक विच आई हैव कल्टिवेटेड दिस ईयर।
फिर आती है पॉजिटिविटी, होप या ऑप्टिमिज़्म की बात। तो ये जो थी ना, इतना फेलियर देख देख के, फेलियर से आदमी बड़ा मतलब दुखी हो जाता है, तो वो कम हुई। मतलब ठीक है, लेकिन वो भी अब फ्लक्चुएट करी यार, फेलियर आए तो दुखी हो गए, तो फिर उसके बाद फिर उठे, तो ये सब चीज़ें थी। कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस होता है कि हम चीज़ों को कितना कर पाएंगे, तो चीज़ें वो कॉन्फिडेंस मेंटेन हो गया, हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस तो है। सेल्फ इस्टीम वॉज लो, सेल्फ इस्टीम हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, सेल्फ इस्टीम मतलब हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, तो डैट बिकेम डाउन, वो थोड़ा सा सेल्फ वर्थ का इशू मुझे हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नई क्वालिटी जन्मी, वो थी रेजिलियंस। आफ्टर फीलिंग दिस मच, मतलब इतना बड़ा फेलियर अब मिल जाता है, उसके बाद वापस से आके स्ट्रांग होके वापस से लगना, वापस से सोच पाना फ्यूचर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड विद पॉजिटिविटी इज रेजिलियंस। तो आई हैव कल्टिवेटेड दैट क्वालिटी। सो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो कुछ में कुछ अच्छी हुई और कुछ बुरी हुई, ठीक है। लेसन्स फ्रॉम अदर्स, सिर्फ ये तो मेरा खुद का लाइफ हो गया, कुछ चीज़ें जो मुझे दूसरों को देखी, उसको देख के मैं क्या समझी कि भाई आफ्टर सक्सेस है ना, सक्सेस मिल जाती है बहुत दिनों बाद, तो मॉडेस्ट रहना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मतलब मॉडेस्ट मतलब वो व्यक्ति जो बहुत मतलब मेरी खुद की नज़रों में, बाकी मैं नहीं जानती दूसरों का, जो व्यक्ति बहुत मॉडेस्ट है, अपनी चीज़ों को मतलब बहुत दिखा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, एंड लाइक अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करना है, तो दैट आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन मोर, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड कोई व्यक्ति हो रहा है तो वो मुझे थोड़ा सा हर्ट किया, तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो मुझे, क्योंकि तो ये होता है कि हम दूसरों को देखते हैं और सोच, मुझे मतलब आई हैव नो राइट टू से कि वो क्या करें वो क्या करें, बट दैट इज़ समथिंग आई हैव लर्न फॉर माई सेल्फ, जो मुझे चीज़ें करनी है। हमें ना चीज़ों को सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करना चाहिए कि यार मतलब ठीक है, हमारी जो भी चीज़ है वो है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका कैसा चल रहा है, तो एक दो बार उनका भी पूछ लेना चाहिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा है कि शो ऑफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं किसी की लाइफ में। शो ऑफ दूसरे करते हैं तो बुरा लगता है, तो हम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बुरा लगता होगा किसी और को, या हम हमारे बारे में एक ख़राब परसेप्शन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हेल्थ की बात, तो भाई हेल्थ वाकई वाइस बड़ा बेकार साल, मतलब मैंने जो कुछ किया ही नहीं, मतलब लास्ट ईयर मैं एक्सरसाइज करती थी, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करती थी, इस वक्त वो भी नहीं किया। इसके अलावा ना टाइम से सोना ना टाइम से जगना, लाइक मतलब 8 बजे या 9 बजे इतने बजे सो के जगना, एंड जो सोने का टाइम होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेट, राइट, मोबाइल काफ़ी ज़्यादा चलाना, काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाना, तो ये सब चीज़ें ख़राब हैं। मतलब ओवरऑल जब ये प्लेजर देती हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लॉन्ग टर्म में दे आर बैड, वाई, बिकॉज दे मेक यू लेस प्रोडक्टिव, दे मेक यू एंग्री, दे मेक यू लेस टॉलरेंट, एंड दे आर मतलब नाई नॉट गुड, ठीक है। सो यू नीड टू डू दिस। यहाँ पे क्या करना है कि भाई हाँ वॉक किया मैंने थोड़ा बहुत, बट लिटरली आई हैव बिकम अ काउच पोटैटो दिस ईयर। और तो थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, मतलब थोड़ा क्या, जैसे कि होता है ना कि कंटिन्यूटी, मुझे लगता है ना कंटिन्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कोई भी काम, मतलब 10, अगर अगर ये साल है ना तो इसमें 365 दिन है, तो अगर हम 365 दिन में 300 दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट। 300 दिन मेडिटेशन कर लेते हैं तो बिग अचीवमेंट है। बट अगर हम सिर्फ 2 दिन करें या 50 दिन करें, 50 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब यही तो नहीं है कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं और तुरंत उनके टूट जाते हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे फोकस करते हैं। कंटिन्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एन इंटेंसिटी, मतलब 2 मिनट भी मेडिटेट करो ना, पर डेली करो, तो वो चीज़ है। तो इसके अलावा जंक नहीं खाना है मुझे, कंटिन्यूटी, ये सब चीज़ें, जल्दी जगना, मतलब अभी जैसे जल्दी सोने का टाइम है तो इसको हम धीरे धीरे करके वो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से। एक जो कोल्ड टर्की मेथड होता है दैट इज़ नॉट समथिंग आई वांट, मतलब मुझे वो पसंद नहीं है कि कोल्ड टर्की करके चीज़ें एकदम से ठीक कर लो, वो होती भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल चीज़ जो होती है ना, जितना ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में सस्टेनेबल होती जाएंगी, जितना ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में होंगी, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हेल्दी ईटिंग, लेस स्क्रीन टाइम, मतलब जंक फूड का टाइम कम होना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। मतलब मुझे मुझे आई एम थिंकिंग ऑल अबाउट दिस, आई एम नॉट
स्पीचिंग जो कि मैं किसी और को कहूँ, ठीक है। फिर आती हैं ओवरऑल क्या है। ओवरऑल का भाई यही है कि प्री में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, टेस्ट भी लगाने हैं, मेंस में अपनी आंसर राइटिंग और करंट पे काम करना है। इनर सर्किल में ही अपने मतलब 2-3 जो लोग हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उनसे ही थोड़ा वो रहना है, और बाकी अपनी हॉबीज़ भी करनी है। कंपैशन शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड डिसिप्लिन का पैशन जैसे गुण जो है वो करने हैं। हेल्थ में हमें फूड और फिटनेस दोनों पे काम करना है। इम्प्रूवमेंट इज़ द की। भाई आज जो है उससे बेहतर व्यक्ति कल होंगे, और उससे भी बेहतर परसों होंगे, ठीक है। इम्प्रूव करनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। और मोर अबाउट 24 शुड बी मोर अबाउट हैबिट्स, मोर अबाउट गुड हैबिट्स देन अबाउट अचीविंग गोल्स। मतलब भाई रिज़ल्ट जो है वो आए, लेकिन हैबिट्स के टर्म में अच्छा होना चाहिए। आदत जो होनी चाहिए कि सुबह उठ रहे हैं प्रॉपरली, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, क्योंकि मतलब जो हैबिट्स होती है ना, दे आर मोर वैल्यूएबल इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो देयर शुड बी गुड हैबिट्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। 24 सबका अच्छा जाए, सबके जो जीवन में मतलब एक मुझे लगता है कि पर डे हम सेटिस्फैक्शन सीख करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम 23 को बोल दें कि इस ईयर में कुछ नहीं हुआ ऐसा, या मतलब अचीवमेंट की बजाय प्रोग्रेस फोकस्ड होना चाहिए, और हैबिट पे वर्क करना चाहिए। मतलब लाइक हेल्थ हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई। सुबह जल्दी उठना एंड सुबह सोना, और मतलब देर जल्दी से सोना, एंड मेडिटेशन एंड रीडिंग न्यूज़पेपर एंड रीडिंग स्टैंडर्ड बुक, सॉल्विंग मॉक्स, राइटिंग, ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो ये था ओवरऑल 24 के लिए जो एक मेरा गोल है। आई विल फोकस मोर ऑन having good habits. So that's all. Thank you very much. Wish you all a very new year, very happy new year. सबका नया साल काफ़ी अच्छा हो। धन्यवाद।